नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ईश्वर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कमला बेहद सुशील और संतोषी प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति अपने पति सोहनलाल के साथ गांव में रहते उसने और उसके परिवार ने सदा सुख ही झेले थे। तब पति पत्नी ने आपस में सुलह की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए। शहर में आकर सोहनलाल ने एक ढाबा खोल लिया जिससे अच्छी आमदनी होने लगी। यह सब श्री नारायण जी की कृपा का ही फल था जो कमला के आराध्य थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर कमला को एक ही दुख था। ज्यों-ज्यों उसके घर में धन बढ़ता था त्यों-त्यों उसके पति की लालसा भी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने कमाए धन को जुए, सट्टे, लॉटरियों में लगाना शुरू कर दिया। कमला अपने पति की लालची प्रवृत्ति से डरा करती थी। मौके में मौके वह उसे समझाती थी, मगर सोहनलाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह कहता, तुम पागल हो कमला, अरे इतने बड़े शहर में आकर भी अगर हमने कोठी कार न बनाई तो धिक्कार है हमारे गांव छोड़ने पर। जब ईश्वर की कृपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बरकत दे देगा कि हम यह सब भी बना और खरीद लेंगे। कमला कहती, ईश्वर क्या कृपा करेगा, कर्मवीर अपने बल पर ही ये सब प्राप्त करते हैं। सोहनलाल अहंकार भरी बातें करता तो कमला मन मरोस कर रह जाती। सोहनलाल के कदम दिन ब दिन बहकते चले गए। उसे जब भी जुए, सट्टे या लॉटरी में नुकसान होता वह शराब पी लेता। इस प्रकार उसका ध्यान अपने धंधे की तरफ से हट गया। जो ढाबा कल तक फायदे में चल रहा था वह धीरे धीरे नुकसान पर पहुंच गया। इसी गम में कभी कभी सोहनलाल दिन में भी शराब पी लेता था, जिस कारण उसको दुकान पर ग्राहकों ने आना जाना बंद कर दिया। इस पर सोहनलाल को कुछ समझ नहीं आया। वह बिक्री के पैसों से जुआ या लॉटरी खेल लेता और शराब पी लेता। घर में पैसा देना उसने बिल्कुल बंद कर दिया। कमला पैसों का जिक्र करती तो वह काम मंदा होने का बहाना बना देता। ढाबे का सारा सामान एक दुकान से उधार आता था। जब दुकानदार को उसके जुए की लत और शराब पीने का पता चला तो उसने उधार देना बंद कर दिया। ढाबे के कारीगर भी पैसा न मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए। नतीजा यह हुआ कि ढाबे में ताला पड़ गया। अब तो घर में फाका होने लगा। अब सोहनलाल काम धंधे की तलाश के नाम पर सुबह घर से निकल जाता और शाम को न जाने कहां से शराब पीकर लौट आता। घर में दोनों मासूम बच्चे और कमला भूख से बिलखते रहते। कुछ दिन तो कमला आस पड़ोस से मांगकर बच्चों का पेट किसी प्रकार भरती रही, मगर आज तो पड़ोसियों ने भी नजरें फेर ली। आखिर कोई कब तक किसी पर दया कर सकता है। रात होने पर बच्चे भूख से बिलख बिलख कर सो गए। नशे में धुत सोहनलाल भी आकर सो गया और बेचारी कमला घर में बने मंदिर के सामने बैठी रात भर आंसू बहाती रही। उसका हृदय बार बार कह रहा था, हे नारायण जी, यह मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं आप। प्रभु, मेरे परिवार पर आए इस संकट को टालो। आज मेरे बच्चे भूख से बिलखते हुए ही सो गए हैं। मेरा पति पथभ्रष्ट हो चुका है। हे लक्ष्मीपति, रक्षा करो, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। इसी प्रकार विनती करते वह कब सो गई उसे स्वयं भी पता नहीं चला। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि बच्चे सोए पड़े हैं। पति नहा धो रहा था। कमला से उसकी नजरें मिली तो उसने सिर झुका लिया, फिर कपड़े पहनकर खामोशी से बाहर चला गया। कमला हाथ मुंह धोकर फिर से अपने नारायण जी के मंदिर के सामने जा बैठी। चेहरा घुटनों पर टिका लिया और सोचने लगी कि क्या करूं। बच्चे उठकर नाश्ता मांगेंगे तो क्या जवाब दूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सहमी हुई सी वह दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खोला तो एक साधु को अपने सामने खड़ा पाया। कुछ भिक्षा दे बेटी, साधु ने कहा। बाबा, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं, पास में एक फूटी कौड़ी तक नहीं, आपको क्या दूं।
कहकर वह रो पड़ी। साधु ने कहा, बेटी तेरे घर में धन पड़ा है और तू दुखी है। धन मेरे घर में? बाबा आप क्यों मुझ अभागी का उपहास कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटी, अपने घर की दीवार पर टंगी नारायण जी की तस्वीर के पीछे देख, वहाँ तेरा पुराना बटुआ पड़ा है जिसमें कुछ धन है। और सुन, यदि बच्चों को पिता से कुछ लेना हो तो उन्हें माँ को मनाना चाहिए। माँ स्वयं पिता को मना लेती है। यह ले। साधु ने अपने झोले में से एक पुस्तक निकाल कर कहा, यह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक है। तू माँ लक्ष्मी की शरण में चली जा। माँ तुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगी और तेरा धन धान्य से घर भर जाएगा। माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक हाथ में आते ही कमला के शरीर में जैसे नई शक्ति भर गई। वह बोली, बाबा क्या सचमुच माँ वैभव लक्ष्मी मेरी दरिद्रता दूर कर देंगी? बेटी, जहाँ वैभव लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ दुख दरिद्रता ठहर नहीं पाती। तो पुस्तक में लिखी विधि के अनुसार माँ का व्रत कर, तेरा उद्धार होगा। नारायण नारायण हरि हरि। कमला तो अपनी सारी सुध बुध भूलकर पुस्तक के पन्ने पलटने लगी। अचानक उसके मन में आया कि यदि मेरे घर में धन है तो बाबा को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मैं अभी उन्हें कुछ देती हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही उसने नजरें उठाई तो वह हैरान रह गई। अभी अक्षण भर पहले ही तो साधु बाबा उसके सामने खड़े थे, मगर अब तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मगर नारायण नारायण के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। कमला हैरान रह गई। तो क्या नारद जी मेरे नारायण का संदेश लेकर आए थे? जरूर यही बात है। सोचती हुई कमला तेजी से पलटकर भीतर आई और दीवार पर टंगी नारायण जी की तस्वीर के पीछे देखा तो सचमुच वहां पर उसका पुराना बटुआ पड़ा था। कमला ने उसे खोलकर देखा तो उसमें 100 के 5 नोट रखे थे। खुशी के मारे उसका चेहरा दमकने लगा। एक नया उत्साह और फुर्ती भर आई। जल्दी जल्दी उसने स्नान किया और पुस्तक पढ़ने बैठ गई। पुस्तक में सबसे पहले उसने व्रत के नियम पढ़े और यह पढ़कर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार से आरंभ किया जाता है। यह संयोग की बात थी कि उस दिन शुक्रवार ही था। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर नारायण जी के सामने ही संकल्प लिया कि वह माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत करेगी। उसके बाद वह बाजार गई और खाने पीने व पूजा का सामान लेकर आई। उसने बच्चों को जगाकर उन्हें नहला धुलाकर नाश्ता दिया और फिर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के पुस्तक में लिखे नियमों के अनुसार व्रत किया। सारा दिन वह जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करती रही। शाम के समय उसने विधिवत माँ का पूजन किया और प्रार्थना की, हे माँ, नारायण जी की आज्ञा से मैंने आज से आपकी शरण ली है। मेरी मनोकामना पूर्ण करना माँ। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि आए और वे सभी दुर्गुणों को त्याग कर फिर से सद्मार्ग पर चलते हुए अपना काम करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। व्रत कथा कहकर उसने बच्चों को चूरमा का प्रसाद दिया, अपने आस पड़ोस में बांटा। फिर पति के इंतजार में पलके बिछाकर बैठ गई। रात 8 बजे उसका पति आया। कमला को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि आज वह नशे में नहीं था। कमला, आज तो चमत्कार हो गया। ईश्वर की कृपा से कल से ही मेरा ढाबा फिर से चालू हो जाएगा। आज लाला ने स्वयं बुलाकर कहा, यदि मैं शराब और जुए की लत छोड़ दूं तो वह मुझे फिर से आटा दाल आदि उधार दे देगा। और कमला, मैंने आज से ही कसम खा ली है कि मैं जीवन में कभी शराब और जुए की तरफ नहीं देखूंगा। ये सब तुम्हारे शुभ कर्मों का चमत्कार है। कमला बोली, नहीं स्वामी, यह सब माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार है। माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार। हाँ स्वामी, अब हम सब माँ वैभव लक्ष्मी की शरण में हैं। आज ही मैंने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है। माँ वैभव लक्ष्मी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक बार माँ जिससे प्रसन्न हो जाती हैं
उसके जीवन में कभी भी दुख और दरिद्रता की छाया नहीं पड़ती। मगर तुम्हें यह सब बताया किसने? मेरा मन रोमांचित सा हो रहा है कमला, मुझे सब कुछ बताओ। आओ स्वामी आओ, आप भी पहले माँ का आशीर्वाद ले लो। कमला उसे मंदिर के समीप ले गई। एक चौकी पर त्रियंत्र के समक्ष माँ वैभव लक्ष्मी की जोत अभी भी जल रही थी और जल के पात्र पर एक कटोरी में घर का आखिरी गहना कमला की नाक की सोने की कील पड़ी थी। सोहनलाल जैसे ही माता की जोत के समक्ष गया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और हाथ जोड़कर वह बोला, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं लोभ में फंसकर पथभ्रष्ट हो गया था। मैं बिना मेहनत किए ढेर सारी दौलत पा लेना चाहता था। मैं समझ गया माँ कि आपने मुझे मेरे लालच का ही दंड दिया था। हे माँ, अब मैं अपने परिवार सहित आपकी शरण में हूँ, हमारा उद्धार करो। हे माँ, मैं आज ही संकल्प करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ आपके व्रत को करूँगा। फिर दोनों ने मिलकर माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन सोहनलाल ने अपनी दुकान को झाड़ पोंछ कर साफ किया। उसके पुराने कारीगर भी वापस आ गए और दोपहर होते होते ढाबा पहले की भांति चलने लगा। इसके बाद जब शुक्रवार आया तो पति पत्नी ने मिलकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। इस एक सप्ताह में सोहनलाल के घर की स्थिति तेजी से सुधरने लगी। अब सोहनलाल ने लोभ लालच सब त्याग कर सब कुछ माँ की मर्जी पर छोड़ दिया था। इसी प्रकार 21वां शुक्रवार आया तो दोनों ने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर कथा कही। 7 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया और उन्हें माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट की। इसके अतिरिक्त उन्होंने 101 प्रतियां सभी श्रद्धालु भक्तों में बांटी। उसी दिन उन्होंने यह संकल्प भी किया कि हम उम्र भर निष्काम भाव से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते रहेंगे। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। कथा के बाद माँ से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, जिस प्रकार आपने कमला के मन की मुराद पूरी की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों की मुरादें पूरी करना, अपनी शरण में आए की रक्षा करना, सबको सुख समृद्धि, धन धान्य और संतान देना। सभी को कथा सुनने के बाद हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय।